चाहे जर्नलिज्म हो या फोटोग्राफी के कोई दूसरा जॉनरा, क्लिक क्लिक क्लिक, डिलीट डिलीट डिलीट, इससे परहेज करना सबको जरूरी है, चाहे किसी भी जॉनरा में काम कर रहे हैं। तस्वीरें ही हैं जो किसी मैगजीन में चार चांद लगाती हैं, ऑडियंस को इनवाइट करती हैं। तस्वीरें ही हैं जो अखबार में, किसी भाषा का अखबार हो तो वो तस्वीर के माध्यम से समझा जा सकता है कि बात किस सब्जेक्ट पे है, किस विषय पे है। आईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल में आपका स्वागत है। एक बार फिर मेरे साथ हमारे मेंटर वेटरन जर्नलिस्ट श्री जगदीश यादव साहब मौजूद हैं। हम लोग एक बार फिर उनके एक्सपीरियंस, उनके 40 साल से ज़्यादा के एक्सपोजर पर एक बार फिर से चर्चा करेंगे। और इस बार सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। महान अदाकारा रेखा, उनके साथ उन्होंने शूट किया। उनके साथ जो उनके रिपोर्टर थे, तो रिपोर्टर और फोटोग्राफर, इनके बीच का क्या तालमेल है, ऐसी और बहुत सारी चर्चाएं करेंगे हम। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। लॉजिकल और बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है कि जब आप इतनी बड़ी कलाकार या कलाकारा के पास में जाते हैं शूट के लिए, प्लानिंग के साथ जाते होंगे, तो वो एक्सपीरियंस क्या है, थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए। कि फोटो जर्नलिस्ट के जॉनरा बहुत होते हैं, मैंने उसके जितने तरह के ब्रांचेज हैं खबरों की, बिजनेस से लेके फैशन, सिनेमा, पॉलिटिक्स, क्राइम, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, सब कुछ करता है। उस कड़ी में ऐसे ऐसे महानुभावों का भी सामना होता है, ऐसे बड़े लोगों से, जिनको देश देख करके बड़ा खुश होता है, बड़ा मजा आता है। उसी का एक वाकया मैं बताऊं। एक फिल्म हिट हुई थी, उमराव जान। उमराव जान जब हिट हुई फिल्म, तो उनकी जो उस फिल्म की जो हीरोइन थी रेखा, उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। जाहिर है, जब बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलेगा और मशहूर फिल्म है तो मीडिया में भी आएगा। खाली एक लाइन की खबर से ज़्यादा जरूरी होगा कि उनसे बातचीत की जाए जी। तो उनसे बातचीत करने का अपॉइंटमेंट मिला हमारे तब के जो सीनियर जर्नलिस्ट थे, अनिल सारी, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो और फोटोग्राफर के रूप में मुझे जाना पड़ा उनके साथ कि दोनों के तालमेल से मैगजीन में छपेगा जी। तो ये वाकया था। और एक फोटोग्राफर के रूप में मेरे मन में क्या विचार चल रहे थे, थोड़ी सी भिन्नता है अभी जो लोग सोचते हैं उससे। हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट असाइनमेंट थी। जो सामने वाला व्यक्ति था वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ ध्यान ये करना होता था हमें कि ये सिनेमा में काम करने वाले लोग हैं, तो हमारी जो पिक्चर हो उस तरह की हो कि खूबसूरत लगे, अच्छी लगे, और स्टोरी टेलिंग पिक्चर हो, एक्सप्रेशन हो, आंखों में भाव हो, चेहरे अच्छा लगे, ये भाव रहता था। इससे ज्यादा और कुछ नहीं था कि हम इतनी बड़ी हस्ती से मिलने जा रहे हैं। मेरे लिए वो दबाव नहीं बनाता था, बल्कि मेरे दिमाग में ये दबाव रहता था कि मेरी पिक्चर की क्वालिटी का क्या रहे और कैसे वो बेहतरीन रहे, इस पर पूरा फोकस यहाँ होता था। ठीक, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। वो संयोग है कि मेरे लिए इतनी बड़ी अदाकारा का शूट करने जा रहा था। तो ये बट वो बहुत ही यंग एज में था ना? यंग एज में, बिल्कुल। उस वक्त मेरी उम्र 25 साल के आसपास रही होगी। सर, होता क्या है, क्योंकि जब ये लोग एक माहौल में होते हैं तो ऑब्वियसली एक रिस्ट्रिक्टेड टाइम ड्यूरेशन मिलता है, कुछ समय तय हो जाता है, इतने ही बजे, इतने से इतने ही बजे। तो जब आप वहाँ शूट पर जा रहे होते हैं तो क्या, मतलब उस वक्त कैसा माहौल था और आपने क्या अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या दिखाना चाह रहे थे? हमें ये बताया गया कि 20 मिनट के लिए उन्होंने बोला है मिलेंगे। तो मुझे भी प्लान कर लेना था कि इस विदिन 20 मिनट मुझे बहुत सारी अपनी ब्लैक एंड व्हाइट शूट करनी है, कलर स्लाइड शूट करनी है। और चूंकि आज जैसे डिजिटल का युग नहीं था तो मैं देख नहीं सकता था कि मेरी पिक्चरों की क्वालिटी कैसी है, तो बिल्कुल ब्लाइंड मामला था। मेरा एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव, मेरा कैलकुलेशन ही काम आएगा, देखने का तो कोई रास्ता है नहीं। और अगर किसी कारणवश कोई ऊंचा नीचा हो गया तस्वीरों में तो हमारे को और चांस नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है। तो बहुत ठोक बजा के जिसको बोलते हैं ना,
ऐसे शूट करना होता था कॉन्फिडेंट होकर के। दूसरा 20 मिनट टाइम हमारे लिए बहुत शॉर्ट है, इस सेंस में कि मैं उसका पीछा करूंगा एक खूबसूरत पिक्चर की, इसलिए शॉर्ट है। अगर न्यूज असाइनमेंट हो, कुछ हो रहा है, तब वो बहुत है, लेकिन तब हमारे दिमाग में चल रहा था कि एक खूबसूरत तस्वीर की बात है। तो खैर ये था। और लेकिन अच्छी बात ये हुई कि जब बात होने लग गई तो 1 घंटा से ज़्यादा बात हुई। अच्छा, हाँ, आज बहुत ज़्यादा बात हुई। तो इसमें उनको दिक्कत नहीं होती है कि 20 मिनट बोला? नहीं, उन्होंने ये कहा कि मैं तो 20 मिनट बोली थी, लेकिन अच्छी बातें हो रही हैं। अच्छा, लेट्स गो ऑन, कोई दिक्कत नहीं, कैरी ऑन। तो फोटोग्राफी के, खासकर फोटो जर्नलिज्म के जो स्टूडेंट्स होते हैं सर, उनको फोटो जर्नलिज्म फैसिनेट करता है, क्योंकि आपके पास में रोज नया सब्जेक्ट होता है, इंस्टेंट होता है। कभी तो कोई दुर्घटना हो गई है, कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, रोज सब्जेक्ट बदलता है। तो जब आप इस सब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं, खासकर बॉलीवुड को लेकर के, या तो क्या ऐसा लर्निंग या आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो स्टोरी बना गया हो? हाँ बिल्कुल, और उसी इंटरव्यू की मैं बात करूँ तो अब तो हम उसी पर फोकस करेंगे जी। तो एक पहले और ध्यान रखने की बात है कि आज जब हम किसी सेलिब्रिटी को शूट करते हैं तो हम लाइट्स का यूज करते हैं जी। अपनी लाइट इक्विपमेंट सब लेके तबीयत से जाके बैठते हैं, लेकिन फोटो जर्नलिज्म में ये सुविधा नहीं होती है। अच्छा। इंटरव्यू हो रहे हैं तो लाइटिंग वाइटिंग के चांस बहुत कम मिलते थे। जो आपके पास कैमरा और फ्लैश गन है और जो अवेलेबल लाइट है उसी में शूट करना है, और ये भी कि डिजिटल नहीं है, फिल्म पे शूट कर रहे हैं, तो रिस्क फैक्टर बहुत होते थे। तो हाँ, तो हुआ ये कि मैं उनको फ्लैश से ही शूट किया, ब्लैक एंड वाइट भी और कलर भी दोनों शूट कर रहा था, 2 अलग अलग कैमरे रखे थे। तो उस दौरान हमने ये पाया कि लाइट सोर्स जो कहिए ना कि 5 स्टार होटलों की जो लॉबी होती है, लाइट ठीक ठाक होती है, बाहर से भी अप्रोच लाइट भी होता है, हाइट बहुत ज्यादा हाइट होती है, और शीशे लगे रहते हैं, शीशे लगे रहते हैं, तो लाइट की कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। फिर भी अगर हम फ्लैश नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से कलर स्लाइड एक कोई अलग कलर कास्ट करना शुरू कर देगा, और जो वहाँ के एनवायरनमेंट की लाइट है वो डिस्टर्ब कर सकती है। तो इसलिए फ्लैश यूज करना पड़ता है ताकि टंगस्टन लाइट से ठीक से पिक्चरें आ जाएगी। मैं तो शूट कर लिया, वो बात करते रहे, मैं शूट करता रहा, मैं अपने पिक्चर के साथ स्ट्रगल करता रहा, पिक्चर मिलती गई, आ गया, वापस आ गया, प्रोसेस हो गई, अच्छी आई है, संतुष्टि हो गई। जब रिपोर्टर लिखना शुरू किए स्टोरी तो उनको ये लगा होगा उनके मन में कि कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि मैगजीन में इंट्रो जो स्टोरी का होता है वो बहुत पावरफुल होना चाहिए। और इंट्रो से ही स्टोरी में आगे बढ़ता है, पाठक को आगे जाने का रास्ता वही देता है, और ट्रैक दिखाता है कि आगे जाके क्या मिलने वाला। उनके दिमाग में आया कि वो कह रहे थे कि मैं उलझा हुआ हूं कि मैं कहाँ से शुरू करूं, तो जरा मेरे पास आ जाओ। तो दूसरी बिल्डिंग में, मैं आईएनएस बिल्डिंग में था, वो पीटीआई बिल्डिंग में थे, दोनों जगह ऑफिस था एक ही कंपनी का। तो मैं वहाँ गया तो उन्होंने बहुत ध्यान से पूछा, जगदीश ये बताओ यार, तुम जब शूट कर रहे तो कुछ खास बताओ, क्या लगा कि कोई उलझन, कोई अड़चन, कोई मस्ती, कोई मजा, क्या कुछ था? तो जो सच हुआ था वो मैं उनको बताया। सच्चाई ये थी कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस के सामने, मेरे सामने ये दिक्कत आ रही थी, इसकी आंखें बहुत चंचल थी। यानी कि जिस पोजीशन में मैं ऐसे बैठा हूं और अगर कैमरा वहां है या रिपोर्टर वहां, तो मैं ऐसे देखता हूं जैसे आपके सामने देख रहा हूं, तो मेरी आंखों की पुतली सीधी होती है। लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं था, वो जहां उनका लुक रहता था, उनकी पुतली कहीं लेफ्ट, कहीं राइट, कहीं नीचे, कहीं ऊपर। मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल था कि मैं सीधी पिक्चर कैसे ले लूं, और उसके लिए मैं स्ट्रगल करता रहा। मैं बोल भी नहीं सकता था कि आपकी आंखें ऐसी वैसी हो रही है, तो मैं बोलने में भी एक तरह की पाबंदी मान लीजिए, और इतना फ्रेंडशिप तो नहीं था। हालांकि उनकी उम्र भी मेरी उम्र के बराबर थी, वो जो रेखा की उम्र थी तकरीबन मेरे बराबर, लेकिन इतने बड़े लोगों के सामने आप आंखें ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये नहीं कर सकते। तो मैं बहुत जूझा उसके लिए, और लंबा जूझा, मैं थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारे ऐसे शॉट आए कि जब मैं क्लिक करते वक्त मैं सोच रहा था कि सीधी आंख है, तो चूंकि जो हमारे एसएलआर के जो सिस्टम है शूट करने का, कि जब हम क्लिक करते हैं उस वक्त नहीं दिखता है, इतनी देर में उनकी आंखें कहीं की कहीं हो जाती थी। तो स्ट्रगल ये हो रहा था। तो जब मैंने उनको बताया कि उनकी आंखें सही पोजीशन में कैच करने में
मैंने दर्जनों फ्रेम बर्बाद किए, लेकिन थैंक्स गॉड कि बहुत सारी तस्वीरें हैं भी जिसमें राइट एंगल है, ठीक डायरेक्शन में है आके, तो कैच कर पाया हूं। और मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा था मैं उनकी आंखों को उस पर्सपेक्टिव में दिखा सकूं जिधर उनका बॉडी या चेहरा जिधर जा रहा उधर ही पुतलियां रहे। इसको करना, इसमें बड़ा कष्ट हुआ। रिपोर्टर ने कैच कर लिया, मैं जैसे यंग फोटोग्राफर था लेकिन वो अनुभवी थे मेरे से, तो उन्होंने कैच कर लिया। और वो इंट्रो क्या लिखे हैं, संडे मैगजीन तब की बेस्ट सेलिंग मैगजीन हुआ करती थी, उसमें इंट्रो लिखता है, स्टोरी शुरू होती है, हर आई वर डांसिंग ऑल द टाइम एंड आई फाउंड इम्पॉसिबल टू फोटोग्राफ हर, सेड आवर यंग फोटोग्राफर। यानी मेरे युवा फोटोग्राफर ने बताया कि उनकी आंखें इतनी डांसिंग में थी कि मुझे उसको राइट पोजीशन में लेने में मैं बार बार असफल हो रहा था। ये बातें मेरे फोटोग्राफर, युवा फोटोग्राफर ने, जगदीश यादव ने बताई। और उसके बाद उनसे जो वार्तालाप थे उसको पूरी तरह प्रकाशित किया। मैगजीन में डिफरेंट पन्नों पर नॉर्मली अंदर के पेज ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, तो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें छपी। ब्लैक एंड व्हाइट में रिस्क फैक्टर कम होता है क्योंकि हम लोगों के हाथ में बहुत कुछ होता है, कुछ कर पाते हैं। कलर स्लाइड में कुछ नहीं कर पाते आप। एक्सपोजर का ध्यान रखना होता है क्योंकि जो आपका मीटर बता रहा है, एक्चुअली मीटर उतना एक्यूरेट नहीं बताता है स्लाइड के लिए। इसलिए स्लाइड के लिए नहीं बताता है कि इंडिया में जो प्रोसेसिंग थी स्लाइड की, वो थोड़ा सा मुझे लगता था कि ओवर प्रोसेस करते थे, क्योंकि हमेशा थोड़ा सा डीपनेस नहीं आती थी। तो हम लोग शूट करते वक्त हाफ स्टॉप हमेशा अंडर एक्सपोज करते थे ताकि डीप दिखे। लेकिन एक बार ऐसा वाकया आया कि मैं कोडेक्रोम में शूट किया, किसी और असाइनमेंट में। कोडेक्रोम इंडिया में प्रोसेस नहीं होती थी। अच्छा, वो बाहर जाती कौन थी। सी ईयर की बात है? वो 80s में प्रोसेस नहीं था, बाहर जाती थी। तो कोडेक्रोम शूट करने के बाद कोडेक का ऑफिस था जनपद पे, वहां लेके बुकिंग देनी पड़ती थी। और जहां ऑफिस नहीं है वहां बाई पोस्ट भेजने के लिए हर रोल के साथ एक इन्वेलप मिला करता था, उसमें डाल के और भेज दिया जाता कोडेक को। उसकी भेजने की कॉस्ट कोडेक खुद बियर करता था, उसमें इंक्लूडेड होता था, प्रोसेसिंग भी इंक्लूडेड होती थी, पे नहीं करना होता था। शूट कीजिए, उनको दीजिए और वो प्रोसेस करके आपको दे देंगे। तो उस पर मैंने देखा कि कोडेक्रोम जो प्रोसेस हुई है तो परफेक्ट शॉट है, और मुझे लगा कि यहाँ अंडर खींचने की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक्टाक्रोम जब प्रोसेस हो रही है तो लग रहा कि थोड़ा सा अंडर एक्सपोज करना चाहिए ताकि डीप रहे। तो इससे पता चला, इसे अंदाजा लगता है, और उन दिनों तो कम लगा, अब मैं सोचता हूं तो लगता है कि शायद उन दिनों हमारी जो प्रोसेसिंग यूनिटें थी जगह जगह प्राइवेट लोग ने शुरू किया था, वहां कुछ गड़बड़ थी, क्योंकि कोडेक्रोम एक्टाक्रोम में फर्क दिखता था साफ। तो ये फर्क शायद हो सकता है रहा भी हुआ हो, क्योंकि वो ब्लैक एंड व्हाइट कर रहे हो, वो ट्रांसपेरेंसी है। हाँ, तो ट्रांसपेरेंसी में एक स्टेप आपको शायद नहीं वो ठीक है। ले मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम कोडेक्रोम खींचते थे तो हम लोग जानबूझ के एक्यूरेट एक्सपोजर देते थे। फॉरेन से प्रोसेस होके आएगी, परफेक्ट प्रोसेस होगा, परफेक्ट पिक्चर आएगी। अच्छा। एक्टाक्रोम हम जानते थे कीजिए ब्रदर करेगा तो या कोई और करेगा। पीछे क्या पर कंट्रास्ट कुछ मिलता था, क्या मिलता था उसमें? देखिए कई तरह की चीजें हैं, हो सकता है कि टेम्परेचर मेंटेनेंस का फर्क पड़ता हो, केमिकल की जो क्वालिटी, मैनुअल प्रोसेसिंग होती होगी। हाँ मैनुअल होती है, और केमिकल की क्वालिटी, ठीक, उसकी एक्सपायरी या उसके प्रिजर्व कैसे केमिकल को रखते हैं आप, कई चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक। तो जो उतनी कोडेक तो बहुत प्रोफेशनल था, तो उसका सिस्टम अलग था, ऐसा हमने फील किया है। क्योंकि जितनी जगह मैंने 2-3 जगह प्रोसेस कराया तो रिजल्ट में फर्क दिखते हैं तीनों जगह, ये हो चुका है। तो इसका मतलब है कि प्रोसेसिंग में वेरी करता था वो। तो वो खैर, तो वो आ गई। दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा कि इस संडे मैगजीन के लिए किया था, उस संडे मैगजीन ने कवर पर सिनेमा का शॉट लिया, अंदर की तरफ मेरी तस्वीरों को ब्लैक एंड व्हाइट में लिया। ठीक, चुप छप गई मैगजीन। लेकिन उसके 2-4-10 दिन बाद, 10 दिन भी नहीं, ऐसा मान ले 4 दिन बाद, हिंदी की मैगजीन थी रविवार, उसी ग्रुप की, हमारे ही ग्रुप की थी, एबीपी ग्रुप की। ठीक। उन्होंने उस पिक्चर को कवर पे लिया। कवर पे जब पिक्चर लिया तो मजा आ गया देख, कलर्ड, एकदम कलर स्लाइड से छपा हुआ कवर, फर्स्ट क्लास रेखा, बढ़िया पेपर पर छपा। हाँ, कवर का तो ग्लॉसी होता है। ग्लॉसी होता है। लेकिन एक चीज मैंने गौर नहीं किया,
एक चीज उसमें गौर नहीं किया। एज फोटोग्राफर मैं उस पर उस चीज़ों को नहीं ध्यान दिया। रेखा के मेकअप को भी मैं बहुत ज़्यादा उस तरह से ध्यान से नहीं देखा जितना ध्यान से पाठकों ने देखा। अरे वाह। पाठकों ने उस कवर पिक्चर को देख के एक दनादन दर्जनों कई दर्जन चिट्ठियां भेज दी लेटर टू एडिटर कि रेखा की शादी तो हुई नहीं है, ये सिंदूर क्यों लगाया। अच्छा। ओहो। तो अब जब ये कहानी देखा तब मैं कहा कि अरे ये तो मैं ध्यान ही नहीं दिया कि सिंदूर है भी कि नहीं है, और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। फिर मैं ध्यान से देखा, जो स्लाइडें नहीं छपी थी उनमें भी देखा सब में सिंदूर है। तब मेरे को ध्यान गया कि बात तो सही लोगों ने पूछा है। बहुत मजेदार वाकया हुआ। बाद में रेखा से एक्सप्लेनेशन, मैंने रेखा से पूछा गया कि बहुत लेटर टू एडिटर है, कुछ बता दीजिए। उन्होंने ये कहा कि साउथ में हमारे इलाके में श्रृंगार के जो सामान होते हैं तो महिलाएं लड़कियां वो सिंदूर भी लगा लेती हैं सजने के लिए। तो ये तो मैं सिनेमा में तो मान सकता हूँ, सिनेमा में तो हो सकता है, लेकिन बिना सिनेमा का नहीं। चाहे साउथ हो नॉर्थ हो, सिंदूर तो एक क्लियर है कि वेडिंग जिन लेडीज का विवाह हो चुका होता है तो वही लोग करते हैं। हो सकता है कि उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में लगा लिया हो, वो बेनिफिट ऑफ डाउट है एक तरह से। तो सिंदूर लगाया था, इस वजह से बहुत सारी चिट्ठियां आई, लोगों में क्रेज है। मैंने सपोज कीजिए आज अगर ये सोशल मीडिया का युग होता तो इतनी वायरल होती वो कि वो चर्चित पिक्चर होती। लेकिन उसकी लिमिटेशन बहुत थोड़ी थी। ये आज के जमाने के फोटोग्राफर्स को मैं बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा, आज आपके पास इतने प्लेटफॉर्म हैं कि आप मशहूर तुरंत हो जाएंगे। तब मशहूर होने के चांसेस कम होते थे। इतनी कंट्रोवर्शियल पिक्चर के बावजूद उसको बहुत नोटिस नहीं हुआ जितना नोटिस होने की उम्मीद। आज तो ये होगा करोड़ों देख रहे हैं लोग, लेकिन तब कुछ नहीं, कुछ 100 देखा, ध्यान दिया, कुछ लेटर टू एडिटर आए, पढ़ लिया, खुश हो गए, हो गया। सर एक और देखने को मिला कि छोटे बड़े जो अखबार हर राज्यों से निकलते हैं, खासतौर से हिंदी बेल्ट से, वहां उन अखबारों में छोटे छोटे आइटम छपने शुरू हो गए। अच्छा। उसका ये असर वो एक्शन का रिएक्शन। हाँ, वो एक्शन का रिएक्शन था, क्योंकि चर्चा तो हो गई कि आखिर में शादी हुई भी है कि नहीं। इस तरह से लोग लिखना, छटकारे लेना शुरू कर दिए थे। तो एक पिक्चर का पावर देखिए। उस इंटरव्यू में जो टेक्स्ट लिखा था उसकी चर्चा किसी ने नहीं किया, पढ़ लिए और रख दिए, लेकिन उस पिक्चर ने चर्चा करा दिया। और चर्चा इतनी हुई कि संडे मैगजीन, अंग्रेजी की मैगजीन ने जो कवर पे फिल्म का शॉट लिया, वो मैगजीन के बनाने वाले, मैगजीन के सीनियर लोग बहुत दुखी हुए कि ये चीज पर हमने ध्यान नहीं दिया, कवर तो उसका देना चाहिए था, वो ध्यान नहीं दिया। तो बहुत रोचक स्टोरी है। तो सर एक बात और मुझे बताएं कि जो आप एज फोटोग्राफर और जो आपके रिपोर्टर हैं, तो इसके बीच का जो संबंध है, जो आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे कहा जाता है, वो क्या रहती हैं और कैसे इशारे होते हैं, क्या करते हैं आप लोग? देखिए, बीइंग फोटो एडिटर मैं बहुत कोशिश किया हूँ पीछे कम से कम 1 दशक कि ये बात मैं कन्वे रिपोर्टर को और डेस्क को कर दूं कि फोटोग्राफर का रोल बहुत बड़ा है और उसका ध्यान रख करके स्टोरी करनी लिखनी चाहिए। कई सारे रास्ते मैंने सुझाए उसके, और ये भी बताया कि जैसे रिपोर्टर स्टोरी लिख रहा है, एक सीनियर फोटोग्राफर वहाँ पर शूट कर रहा है, तो रिपोर्टर आमतौर पर अपने शब्दों पर ध्यान नहीं देता, वो लगातार लिखता चला जाता है। और होता ये है कि पिक्चरें सफ़र करती हैं, पिक्चर की जगह नहीं रहती। तो मैंने समझाने की कोशिश किया कि आप ये समझ लीजिए कि आप जिस स्टोरी को करने जा रहे हैं उसके साथ 3 कॉलम की एक फ़ोटो होगी और वो 350 शब्द घेरेगी। तो आप कृपया 350 शब्द छोड़ दीजिए उसके पिक्चर के लिए, ये सोच के लगाइएगा। अगर आप देखते हैं कि एक मैगजीन में 2 पेज की स्टोरी है, 2 पेज आपको आपकी स्टोरी के लिए मिला है, तो ये मान लीजिएगा कि दोनों पेज पे पिक्चर चाहिए। एक पर अगर 2 कॉलम की ले ली, चल गया, लेकिन दूसरे पेज पर कम से कम 3 कॉलम की एक फोटो होगी। तो कुल मिला के 400 से अधिक शब्द रिजर्व कर दे लिखने वाला, सोच ले कि ये लगेगा। और अगर वो नहीं लगा ढंग से तो आपकी स्टोरी पिक्चर के अभाव में उतना पॉपुलर नहीं हो पाएगी, उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, इम्पैक्ट नहीं छोड़ेगी। इसलिए ये ध्यान रखना वहाँ भी जरूरी है। इस तरह की बातें मैंने किया है। लेकिन अंग्रेजी के अखबारों में जो अच्छे अखबार है वहाँ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पिक्चर के साथ ठीक से ट्रीटमेंट किया जाए। पिक्चर का ट्रीटमेंट मिलता है।
ये समस्या जो सबसे बड़ी है हमारे भाषाई अखबारों के साथ है, चाहे हिंदी के हो, बांग्ला का हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, ये जो उर्दू हो, जो भाषाएं हैं, वहाँ पिक्चर को बड़ा साइड की चीज मानते हैं कि लगा लिया बस। लेकिन अंग्रेजी जो मेन लाइन मीडिया है वो वहाँ है। मैंने तो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में या मैगजीन्स में हम लोग देखते ही हैं कि पिक्चर का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स। एक पिक्चर ही फेच करती है आपके अटेंशन को, अदरवाइज तो पन्ना ही पलट जाता है। अभी जो मैं आजकल देखता हूँ बाहर के अखबार, जितने भी दुनिया के फेमस अखबार हैं, गार्डियन है, फाइनेंशियल टाइम्स है, डेली टेलीग्राफ लंदन का है, टाइम्स लंदन है, वाशिंगटन पोस्ट है, ये जितने भी अखबार मैं देखता हूँ वो अखबार शुरू होते हैं तस्वीरों से। yes. आप भी को भी अगर मौका मिले तो देखें तो आपको दिखेगा कि 6 कॉलम के अखबार में 5 कॉलम की तस्वीर या 4 कॉलम की तस्वीर रहती है और 2 लेफ्ट राइट में 2 सिंगल कॉलम छोड़े जाते हैं स्टोरी शुरू करने के लिए। और ये जरूरी नहीं होता कि जिस तस्वीर को पहले पन्ने पर लिया गया है उसकी स्टोरी भी वहीं सटी हो, उसको रेफर कर देते हैं अगले पेज के लिए, लेकिन पिक्चर को आगे रख लेते हैं जी। तो ये क्योंकि देखिए इंसान जो है विजुअल के प्रति आकर्षित होता है, विजुअल देख करके कई चीजें जल्दी समझ जाता है। आपके अखबार को खूबसूरत भी बनाती है, तो जरूरी है कि विजुअल्स का ध्यान रखा जाना चाहिए। सारे तो अखबार गूगल करो तो सामने आते हैं और ई वर्जन सभी के अवेलेबल रहते हैं और इनफैक्ट आपने तो बहुत सारे तो डाले भी हैं रेफरेंसेस, आपने 2-3 एपिसोड्स भी परफेक्ट पिक्चर में किए हैं, जिसमें आप सर ने बताया है कि विश्व के जो बड़े अखबार हैं वो कैसे पिक्चर्स को प्रोमिनेंसी देते हैं और उसके वजह से क्या अपील डेवलप होती है, क्योंकि अखबार एक तस्वीर जो है वो अखबार को भी बनाती है, मैगजीन को भी बनाती है। फोटो जर्नलिस्ट जो स्टूडेंट्स हैं जो जर्नलिज्म करना चाहते हैं उनके लिए कोई मैसेज ऐसा देना उनके लिए मैसेज जरूरी है। देखिए ऐसा है कि एक तो फोटोग्राफी में ही कहते हैं जब आपने कंपोज किया और आपने क्लिक किया तो फिर डिलीट करने की नौबत क्यों आई, इससे बचना चाहिए। या तो क्लिक न करते और कर दिए तो डिलीट क्यों किए, इसका मतलब आपने अनमने ढंग से किया है और ये अनमने ढंग से शूट करने की आदत आपको आगे बढ़ने में रुकावट पैदा करेगी। चाहे जर्नलिज्म हो या फोटोग्राफी के कोई दूसरा जॉनरा, क्लिक क्लिक क्लिक, डिलीट डिलीट डिलीट, इससे परहेज करना सबको जरूरी है। डिजिटल मीडियम में खासकर जो आपने ये जो मंत्र दिया है क्लिक 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 डिलीट डिलीट डिलीट, ये सर यही एक वजह है कि हमें एनालॉग फोटोग्राफी दोबारा से शुरू करनी पड़ी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और आपने जो आज ये मंत्र दिया है क्लिक 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 और डिलीट डिलीट डिलीट, इससे बच रहे, ये पढ़ाया जाना चाहिए। एक मेरे को लगता है आपसे बात करते करते मुझे एक सुझाव मिला है जो मैं कैमरा को देना चाहता हूँ, कैमरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को देना चाहता हूँ। वो जो स्क्रीन वो देते हैं ना पीछे, इसको हटा देना चाहिए। तो प्रोसेसर काम करेगा, माइंड काम करेगा, तब ये वाला जो क्लिक 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 डिलीट 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 ये नहीं करना पड़े। तो तस्वीर कम से कम और बेहतर से बेहतर माइंड से डेवलप करें जिससे आपकी छवि भी बने। तो मैं ये कहूंगा कि जब स्ट्रीट फोटोग्राफी में जा रहे हैं या किसी मॉन्यूमेंट को शूट करने जा रहे हैं, प्रैक्टिसिंग फोटोग्राफर जो यंग है वो 256 MB का अगर कार्ड मिल जाए तो सिर्फ वही लेके जाएं और बाकी कार्डों को रख दें और आप शूट करना शुरू करें उसको। और फिर आप देखेंगे कि आप इतना केयरफुली शूट करेंगे, आपके शूट में चेंज आ जाएगा। क्लिक करने से पहले पूरी कंपोजिशन को समझेंगे, लाइट इफेक्ट को देखेंगे, पूरा जानना चाहेंगे एक्सपोजर मेरा ठीक होना चाहिए ताकि वो काम का हो। ये हैबिट लेना जरूरी है। डिसिप्लिन समय का, डिसिप्लिन अपने शूट को प्लान करने के और प्रोसेस को अडॉप्ट करने का अगर आपने सीख लिया तो आप बहुत सारी चीज़ों में वैसे ही जीत का मंत्र जैसे होता है वैसे पा जाएंगे। तो सर मुझे लगता है कि आज का सेशन जो आपने ये बताया, आपने जो आपका स्ट्रगल था, जिस तरह के सब्जेक्ट को आप शूट कर रहे थे और कैसे उसकी स्टोरी बनी और कैसे वो फिर वायरल हो गई, हिट हो गई, तो दैट वाज अमेजिंग। और हम आपको फिर रिक्वेस्ट करेंगे और एक स्टोरी के लिए, नेक्स्ट टाइम फिर एक बार एक नई स्टोरी, और एक स्टोरी हमारी बाकी है बीहड़ में जाकर के, वो भी हम करेंगे। तो ऐसी ही बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज के लिए आप जुड़े रहें IIP प्रेजेंट्स
लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल के इस पॉडकास्ट में। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपकी जो भी क्वेरीज हैं फोटोग्राफी एज लर्निंग, फोटोग्राफी एज सब्जेक्ट के माध्यम में, उस तरह की लर्निंग में, चाहे वो ऑनलाइन हो, हाइब्रिड हो या रेगुलर हो, आप हमें जरूर लिखिए। हमारी टीम जरूर उसका रिप्लाई करेंगे और देखते रहिए हमारा ये चैनल। थैंक यू सर फॉर जो भी आपसे हमें सदा आपके साथ है, सदा जी जी, थैंक यू आपके सो साथ मच, है। थैंक यू। क्योंकि जहाँ स्टूडेंट का मसला है वहाँ मैं हूँ।